क्या आपको भी लगता है कि अब जीएसटी कम होने की वजह से अब आपको चीजें सस्ती मिलेंगी? क्योंकि न्यूज चैनल पे हमें यह चीज भर भर कर दिखाई जा रही है कि जीएसटी कम होने पर हर चीजें सस्ती हो जाएंगी। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? आइए इस बात की रियलिटी चेक कर लेते हैं। 2017 से अब तक भारत में जीएसटी कई बार घटा है, लेकिन ज्यादातर केसों में इससे डायरेक्ट जनता को आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचा। क्यों? आइए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, फैक्ट से समझते हैं कि आखिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट पर टैक्स 18 से 5% कर दिया, लेकिन मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज जैसे बड़े फूड चेन्स ने इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का बहाना देकर बेस प्राइस को अपने बढ़ा दिया, जिससे रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया बिल वहीं का वहीं रहा, डायरेक्ट कस्टमर को इससे जरा सा भी फायदा नहीं पहुंचा। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो 2017 में एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने कई बड़े केस पकड़े, जिसमें हिंदुस्तान लीवर, पतंजलि और नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनके हजारों करोड़ रुपए के स्कैम सामने आए। दरअसल ये क्या करते थे? यह करते थे कि वह अपने प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स बढ़ाने का या वेट बढ़ाने के नाम पर बेस प्राइस को बढ़ा देते थे। रेट सेम टू सेम रहता था, कस्टमर को इससे जरा सा भी प्रॉफिट नहीं होता था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो है ये क्यों बनाई गई थी। दरअसल इसका कारण है कि जब भी जीएसटी सरकार घटाए तो इसका जो डायरेक्ट प्रॉफिट है वो सीधा सीधा उपभोक्ता को होना चाहिए, किसी रिटेलर को नहीं होना चाहिए या किसी भी मैन्युफैक्चरर को नहीं होना चाहिए। इस पर नजर रखने का काम एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का होता है, लेकिन वह कितने अच्छे से काम करती है ये हम आप जानते हैं। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या यह है कि जीएसटी कटौती की जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, और एंटी प्रॉफिटिंग जो कानून बनाया गया है उसमें सिर्फ 2-3 कंपनियां ही पकड़ी जाती हैं और हजारों कंपनियां क्वालिटी चेक के नाम पर बच कर निकल जाती हैं। अब सवाल यह है कि जीएसटी कट आम आदमी के लिए राहत है या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बोनस? आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और यह भी बताएं कि जीएसटी घटने से आपको किस किस सेक्टर में प्रॉफिट हुआ।